ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। अभी कुछ दिनों से हम लोगों के वीडियोस नहीं अपलोड हो पा रहे थे, उसका कुछ दिक्कतें थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी पर्सनल, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाया। अभी यहाँ से जो है सीरीज़ कंटिन्यूसली चलती रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, पुरानी क्लास में जब हम लोग स्टडी कर रहे थे, प्रीवियस क्लास में हम लोग जो स्टडी कर रहे थे वो क्या था, हम लोग कोऑर्डिनेट को कर रहे थे। कोऑर्डिनेट के अभी 2 दिन हिस्से और बचे हुए हैं, विद इन 1 or 2 वीडियो इट इज़ कम्प्लीटेड। अभी हमें जो है हम एडवांस मैथमेटिक्स का कुछ हिस्सा स्टार्ट करेंगे। उसका रीज़न क्या है कि आज की डेट में अगर सबसे अच्छे क्वेश्चंस कहीं से राइज होते हैं, अच्छे क्वेश्चन कहीं से उठते हैं, तो उसका एक रीज़न क्या है? उसका रीज़न है एडवांस मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं एक अनछुआ पहलू है ना। बहुत कम लोग उसको जो है सॉल्व कर पाते हैं, या कई लोग उससे डरते हैं। तो इस चीज़ से लेते हुए हमें क्या करेंगे, आज हम लोग एडवांस मैथमेटिक्स का एक हिस्सा स्टार्ट करेंगे, और उसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ टू बी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ऐसे तो इसको त्रिकोणमिति कहते हैं, नाम से भी बहुत कुछ चीज़ें इसका अर्थ जो है, इसका मीनिंग जो है वो समझ में आ जाता है। लेकिन अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को हम अलजेब्रा से कोरिलेट कर सकते हैं। अलजेब्रा एक थोड़ा सा सिंपल पड़ जाता है, जो कैलकुलेशन जिनका बहुत अच्छा है, तो अगर हम अलजेब्रा से कोरिलेट कर ले ट्रिग्नोमेट्री को कई जगहों पर, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा उसको सॉल्व कर पाना। ठीक है, जुड़े हुए हैं दोनों आपस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, है ना, इस उम्मीद से कि आप सब बेहतर होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री का, सबसे पहले तो हमें मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ग्रीक वर्ड है, एक ये ग्रीक लैंग्वेज से बना हुआ वर्ड है, और इसमें जो है इसके 3 एब्रीविएशन वर्ड अगर माना जाए तो ट्राइगोनिया एंड मेट्रॉन। ट्राइगोनिया एंड मेट्रॉन। ठीक है, ट्राई मीन्स 3, गोनिया मीन्स एंगल, एंड मेट्रॉन मीन द सेंस मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट। ठीक है, 3 एंगल मेजरमेंट। सो इन मैथमेटिकल लैंग्वेज व्हाट वी से दैट वी कैन से trigonometry is measurement of 3 angle. Trigonometry is measurement of 3 angle. और 3 एंगल किस में होते हैं? हमें पता है 3 एंगल किस में होते हैं? ट्राइंगल में होते हैं। किस में होते हैं? ट्राइंगल में होते हैं। इन द सेंस क्या हुआ कि किसी भी एक क्लोज्ड फिगर जो कि ट्राइंगल बना रहा होगा, उसमें अगर हम स्टडी करते हैं, उसके मेजरमेंट की बात करते हैं, तो वो किस पार्ट में आएगा? वो मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री वाले हिस्से में आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब आ जाते हैं बेसिकली पूरी ट्रिग्नोमेट्री की अगर आप बात करेंगे तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं राइट एंगल को कोरिलेट करते हैं। ठीक है, 90% क्वेश्चंस आपको ट्रिग्नोमेट्री के अगर मिलेंगे तो वो किस पर मिलेंगे? राइट एंगल पे मिलेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि इसका यूज़ कहाँ पर होता था। ट्रिग्नोमेट्री का अगर एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री का जो बहुत पहले जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, बहुत पहले समझ में लोग क्या करते थे, जो स्टार्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने में इसका बहुत बड़ा रोल था। ट्रिग्नोमेट्री आज की नहीं है, बहुत पुरानी मैथमेटिक्स की ब्रांच है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का यूज उसमें आ जाता था। एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, उनका नाम था हिपार्चस, है ना। हिपार्चस जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, या हम इसी वजह से कह सकते हैं कि फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये ठीक है, इनको हम क्या कह सकते हैं? ही इज फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना, इनको हम कह सकते हैं फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज टू बी द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहां से हम इंट्रोडक्शन के बारे में जान गए। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारे सिलेबस में जहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट वी नो अबाउट अ राइट एंगल, है ना। हमें एक राइट एंगल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट द राइट एंगल, सबको लगभग पता है। अगर हम इसको ए कहे, बी कहे, सी कहे, दिस इज टू बी द 90 डिग्री।
ये क्या हो जाएगा, ये एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अब अगर इसके बारे में देखा जाए तो आपको प्रीवियस क्लासेस में ये बताया गया, ये क्या है, ये क्या है, दिस इज टू बी हाइपोटेन्यूज, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, कर्ण भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, जो राइट एंगल है मीन्स 90 डिग्री के जस्ट सामने की जो साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस। एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड हो जाएगी, ठीक है। अब ये एंगल अगर आप ले रहे हैं, अच्छा ये बहुत जरूरी चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपने ये एंगल लिया है, ये एंगल लिया है, ठीक, एंगल ए लिया है, तो हमेशा जो भी आप एंगल लेंगे उसके जस्ट सामने की साइड परपेंडिकुलर होती, ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जस्ट सामने की साइड, है ना, एंगल के जस्ट सामने की साइड परपेंडिकुलर होती। सपोज दैट आप यहां पर एंगल ले लेते, यहां पे थीटा ले लेते, तो परपेंडिकुलर ये नहीं होता, फिर परपेंडिकुलर आपका ये हो जाता, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी बात है, बहुत लोग गलतियां कर देते हैं। जो एंगल आप सपोज करेंगे उसके जस्ट सामने की साइड जो हो जाएगी वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। एंड द थर्ड साइड इज टू बी बेस, थर्ड साइड इज टू बी बेस, इसको हम कहते हैं आधार, आधार, ठीक है, बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना, बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। परपेंडिकुलर को जनरली पी से करते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, लंब, क्या कह देते हैं, लंब, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का, कि 90 डिग्री के जस्ट सामने जो भी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, यानी कि कर्ण होगी। जो भी एंगल सपोज करोगे थीटा के जस्ट सामने की साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। एंड द थर्ड साइड इज टू बी बेस, जो बची हुई तीसरी साइड हमारे पास है वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अब हम, अगर आपका ये चीज क्लियर हो गई तो थर्ड टॉपिक पे आते हैं, है ना। यहाँ पे हाँ एक चीज और डिस्कस करनी थी। ऑल ऑफ यू नो अबाउट पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हो जाती है, सबको पता होगा, क्लास 6-7 में पढ़ा दिया गया होगा आपको। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि इफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हाइपोटेन्यूज यानी कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होता है, ये होता है, हमें पता है, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक शॉर्टकट में अगर हम लिखें तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ये जरूरी है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम केवल एग्जिस्ट किसके लिए करती है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कर जाती है, ठीक है। और आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट साइड होगी, दोनों साइडों से बड़ी हमेशा होगी, है ना। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई, ये चीज आपकी यहां से क्लियर हो जाती। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है ना, एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या हो जाता है आप समझ लीजिए। आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूं, पी बी पी अपॉन एच एच ए, ठीक है, एच एच ए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। चलिए अब P क्या है, P इज अ परपेंडिकुलर, H इज अ हाइपोटेनियस, B इज अ बेस, H इज अ हाइपोटेनियस, P इज अ परपेंडिकुलर, A इज अ B इज अ बेस, B इज अ बेस।
दिस इज फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। अब अगर मान लीजिए कोई हिंदी मीडियम का आ रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, LAL/KKA, यानी कि लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, आपके गांव वाले कक्का नहीं है ये, लाल बटे कक्का इन द सेंस कि लंब बटे कर्ण, आधार अपॉन जो है क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और लंब अपॉन क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा, इस फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अभी जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना है उस टॉपिक का नाम क्या है, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन अभी हमें उतना पढ़ना नहीं है क्योंकि हम कोई रिसर्च नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में अब कौन सा था, अगर हिंदी में देखा जाए तो क्या निकाला था, ज्या, स्पर्शज्या, ठीक है, और कोज्या, यानी कि साइन, कॉस और टेन। ये हमारे मैथमेटिशियन जो बहुत पुराने ऋषि मुनि हुआ करते थे उन्होंने डिस्कवर कर लिया था, ठीक है। तो साइन, कॉस, टेन वो जानते थे, लेकिन उसका नाम उन्होंने अलग रखा था, क्या, ज्या, कोज्या और स्पर्शज्या। लेकिन अभी के बारे में हमें पढ़ना है, तो अभी हमारे पास 6 बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कौन कौन से, साइन, दूसरा कौन सा होता है, कॉस, तीसरा कौन सा होता है, टेन होता है, ठीक है, टेन होता है। अब साइन का जस्ट अपोजिट ढूंढा गया कि साइन का उल्टा अगर कर दिया जाए तो क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, दैट इज टू बी कोसेक। ये नई चीजें डिस्कवर हुई, कोसेक। और कॉस का क्या हो जाएगा, सेक, और क्या हो गया, सॉरी, टेन का हो जाएगा कॉट। तो हमारे पास बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन एंड कोसेक, सेक, कॉट, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पढ़ने। अब अगर हम इस पे एंगल लगा दें थीटा, तो इसको क्या कहेंगे कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, इसको हम क्या कहेंगे, साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन थीटा कोई लेटर नहीं है, साइन थीटा कोई नया टर्म नहीं है, साइन थीटा इन द सेंस साइन ऑफ लेटर थीटा। तो ये यहाँ से डिस्कवर हो गया, यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या चीजें पढ़नी है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब इसका और इसका क्या संबंध है, इसका और इसका क्या संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है। साइन को आप आइए, साइन यानी कि फर्स्ट, तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या लंब बटे कर्ण, कह सकते हैं ये इनके रेशियोज हैं। यहां से आपको निकालना बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन, साइन थीटा। सिमिलरली वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहां से आइए, ये देखिए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस। एंड देन टेन, टेन क्या है, टेन है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका टेन हो गया। ये क्या हो गया आपका, टेन हो गया। तो आपके पास साइन, टेन और कॉस की डायमेंशंस आ गई। अब आप कहोगे सर ये तो आपने केवल 3 का बताया, बाकी ये 3 कहाँ चलेंगे भाई, कोसेक से कॉट कहाँ चले गए, कैसे पता चलेंगे, तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। साइन, कॉस, टेन अगर आपको पता है तो कोसेक, सेक और कॉट मैंने आपको बताया क्या है, ये रिवर्स वैल्यूज, क्या है ये, रिवर्स वैल्यूज हैं। यानी कि अगर आपको कोसेक की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आपके पास सेक की बात करें तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। और अगर आपसे टेन की बात करें तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब, सेक हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सेक कर्ण अपॉन आधार, कर्ण बटे आधार। और सॉरी टेन की बात मैं कर रहा हूँ, कॉट होगा है ना। और कॉट आपका क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा आपका आधार बटे लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये चीजें आपकी यहाँ से रेशियोज पता चल गए आपको,
पता चल गए? तो अगर आपको इतना पता है तो आपको कोई दिक्कत अभी आगे नहीं आने वाली आज के वीडियो में, आज की क्लास में। ठीक है, चलिए एक चीज़ और स्टार्ट कर देता, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले। ठीक, हालांकि वो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? ट्रिपलेट। क्या जानते हैं? ट्रिपलेट जानते हैं भैया, ट्रिपलेट, है ना। ट्रिपलेट क्या, आप तो डबलेट सुने थे, यानी कि डबल सुने थे। ट्रिपल क्या हो गया? ट्रिपल क्या हो गया? तो यहाँ तीन चीज़ें क्या आ गई? ये आपके लिए अब एक टेंशन वाली बात हो गई, टेंशन वाली बात हो गई। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है चलिए बताता हूँ आपको। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है, सपोज दैट तीन नंबर है आपके पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। आपको अगर दो वैल्यूज पता है, एक x है एक y है, ये दो पता है तो आपको ये निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। लेकिन सपोज दैट इनमें से कोई एक वैल्यू ही दी हुई है, इनमें से कोई एक वैल्यू ही दी गई है, तब आप क्या करोगे? तब मुसीबत हो गई, तब मुसीबत हो गई। तो क्या करना क्या है, हमें ट्रिपलेट पता होना चाहिए, तो हम आसानी से वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सपोज दैट if n is any odd number, if n is any odd number, यानी कि n अगर, यानी कि पहला नंबर अगर कोई ऑड है, मान लेते हैं कि क्या है, n इज इक्वल टू 3, पहला नंबर क्या है, ऑड है, तो बाकी के दो नंबर निकालना कितना आसान है। इफ द फर्स्ट नंबर n and is to be odd, then we can find the next number, that is n square minus 1 upon 2 and n square plus 1 upon 2। ठीक है, n square minus 1 upon 2 and n square plus 1 upon 2। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, अगर n is equal to 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 square minus 1 upon 2 एंड 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि 8 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 4 एंड 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। तो आपका ट्रिपलेट क्या आया, 3 4 5। अब अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल से निकालते और आप देखिए आपके पास ये साइड 3 दी हुई होती, ये साइड 3 दी हुई होती है ना, तो आप कैसे निकालते ये वाली, कैसे निकालते? अब आप सोचोगे ये सही है नहीं सही है, चलिए दिखा देते हैं आपको। ये 4 है, ये 4 है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम करके देख लेते हैं, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो आपका ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, और h स्क्वायर होता है ये, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू रूट 25 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, आ गया 5 आपका, है ना। तो ये क्या है, ये आपका ट्रिपलेट निकालने का एक तरीका है। ठीक है, अब आ जाते हैं, सर आपने तो ऑड का बताया, इवन का कौन बताएगा? इवन का मैं ही बताऊंगा भैया, इवन का कोई और थोड़ी बताएगा, इवन का कोई और नहीं बताएगा, इवन का भी मैं ही बताऊंगा। और इवन का क्या हो जाता है, if n is any even number, ठीक है, n अगर मान लें कोई इवन नंबर है तो आपके लिए बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना, n पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, n/2 स्क्वायर माइनस 1 एंड n/2 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, है ना, चलिए हो गया। n इज इक्वल टू, अगर मान लेते कोई फर्स्ट नंबर है तो क्या हो जाएगा, n/2 स्क्वायर माइनस 1 एंड n/2 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं, आप कहेंगे एग्जांपल बताइए, बिल्कुल बता देता हूँ, एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज दैट n इज इक्वल टू 6, हमने कह दिया n इज इक्वल टू क्या है, 6 है, तो अब इसमें आ जाओ, क्या हो जाएगा, 6/2 स्क्वायर माइनस 1 एंड 6/2 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, एंड 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 10, तो आपका 6 8 10, ये ट्रिपलेट आ गया,
6, 8, 10 ट्रिपलेट आ गए। ठीक है, अब आप कहोगे सर प्रूफ करके दिखाइए। बिल्कुल प्रूफ कर लो, बिल्कुल प्रूफ कर लो। क्या होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। h की वैल्यू क्या है 10, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड 36 प्लस 8, 8 जा 64, यानी कि 100 इज इक्वल टू 100, 100 इज इक्वल टू 100। हो रहा है प्रूफ, हो रहा है प्रूफ। पाइथागोरस थ्योरम को लगाने की जरूरत बाद में पड़ेगी, आप सीधा सीधा यहीं से पता कर सकते हैं। थर्ड साइड, सेकंड साइड, कोई भी साइड एक भी दी हुई तो आपको दो आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई बात। ये क्या है, ये ट्रिपलेट, ये क्या है ट्रिपलेट। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए चलिए ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस में आते हैं। ये चीज़ बहुत अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए क्वेश्चंस करना। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए ठीक है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट यू हैव अ ट्राइंगल, you have a triangle A, then B and C. This is equal to 90 degree. This is equal to 90 degree. Okay. AB 12 and BC 5. AB 12 and BC is equal to 5. ये दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब वो क्या कह रहा है, find sin A, cos A and tan A। ठीक, एंगल कौन सा दिया है, एंगल दिया है ए। ये ध्यान रखिएगा, एंगल कौन सा दिया है, एंगल दिया है ए। सो एंगल ए इज टू बी थीटा एंगल, एंगल ए इज टू बी थीटा एंगल। तो यहां से हमारा क्लियर क्या हुआ, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज बेस एंड दिस वन इज अ परपेंडिकुलर। समझ में आ रही बात, ये क्या हो गया, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। हमारे पास थर्ड साइड नहीं है, तो हम क्या जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। होता है, होता है, बिल्कुल होता है भाई। तो हम इसको रख लेते ना वैल्यू, जो हमें पता है रख लेते। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू यानी कि 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 144 प्लस 25। अब ये क्या होता है, ये होता है 169। अब इतना तो पता होना चाहिए भैया, 169 किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा। 169 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। ठीक है, 169 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आपके पास 13 आ गई। अब सपोज दैट आप ऐसे ना निकालना चाहते तो आप ट्रिपलेट का भी यूज कर सकते थे, ट्रिपलेट का भी यूज कर सकते थे, वहां से आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाता। ठीक है, स्मॉलेस्ट साइड लेते हैं, n इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, आसानी से आपका आंसर आ जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उससे आपसे पूछा साइन ए, साइन ए फार्मूला याद है, फार्मूला याद है, क्या था, क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटे कर्ण। रख दीजिए वैल्यूज, आपके पास सारी वैल्यूज हैं। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 5, परपेंडिकुलर क्या है 5 है, और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेन्यूज आपके पास है 13, देन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13। आपकी वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई, आ गई वैल्यू। अब आपसे कह रहा है कॉस निकालो, भाई कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या पता है, हमें तो कॉस का फॉर्मूला पता ही है। कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन और कुछ याद है, याद है, याद है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यार। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना दिया है, बेस इज गिवन 12, बेस इज गिवन 12 एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी 13। आराम से आ गया। अगर सपोज दैट यही कहता कि tan की वैल्यू बताइए, tan की वैल्यू क्या होती है, tan हमको पता है क्या होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था, परपेंडिकुलर 5 था, बेस कितना था 12, तो 5/12 आंसर आ जाता, 5/12 हमारा फाइनल आंसर हो जाता। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन में आते हैं, है ना, दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ जाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, अगर कहता है इफ cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 8/17, 8/17 फाइंड
tan थीटा sec थीटा, tan थीटा एंड sec थीटा की वैल्यू बताइए, कुछ भी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? ठीक है, बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? ये आ गया, ये आ गया। अब कॉस का मान आपको पता होना चाहिए, कॉस की फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये बेस है, बेस है, बेस कितना है? 8 है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? 17 है। तो ये हो गया 17, ये हो गया 8, और थीटा इज इक्वल टू दिया, मान लीजिए थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हमको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, होता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सीधा सीधा वैल्यू रखेंगे, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नहीं पता, नहीं पता। अब 17 का स्क्वायर क्या होता है? 17 का स्क्वायर क्या होता है? 17 का स्क्वायर होता है 289, 289। अब इसको इधर ट्रांसफर करो, -64 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, इसको इधर ट्रांसफर किया, साइन चेंज हो गया। अब ये 289 माइनस 64 की वैल्यू क्या आएगी? जरा पता करिए, जरा पता करिए, कितनी आएगी? कितनी आएगी? 225 आएगी मेरे दोस्त। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 225 हो गया भाई। पी की वैल्यू कितनी आ गई? अब आपको ये तो पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट याद करके रखिए। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं आएंगे, कम से कम 20 तक का तो याद ही करके रखिए। ठीक है, ये किसका है आपको पता है? ये किसका है? 225, सॉरी यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं, √225। ये किसका स्क्वायर रूट है? ये 15 का स्क्वायर रूट है। यानी कि ये साइड कितनी मिल गई? 15 मिल गई। ये साइड कितनी मिल गई? 15 मिल गई। अब देखिए कितना आसान काम हो गया आपके लिए। अगर आपको ये साइड 15 मिल गई, उसने आपको कॉस कितना बताया था? उसने आपको बताया था कॉस थीटा इज इक्वल टू 8/17। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है? tan बताओ, बता देते हैं। tan क्या होता है? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर कितना आया हमारा? परपेंडिकुलर आया 15, यानी कि 15 और अपॉन बेस कितना आ गया? 8। दिस इज टू बी आंसर, दिस इज टू बी आंसर। आंसर क्लियर हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 15/8, ये क्लियर हो गया। दूसरे में आ जाते हैं, दूसरे में आ जाते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? सेक बताओ, सेक थीटा बताओ। मत बताओ ना, कोई जरूरत ही नहीं। क्या कह रहा है? सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। मैंने पहले ही बताया, सेक जो है कॉस का रिवर्स है, सेक कॉस का उल्टा है, कोसेक साइन का उल्टा है, tan कॉट का उल्टा है, यानी कि कॉट जो है वो tan का उल्टा है। आप कुछ भी कर सकते हैं, ये रिवर्स है, यानी कि 1/8/17। तो क्या होगा? रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, 17/8, 17/8। ऐसे भी बताते तब भी वही आता, ऐसे बताते तब भी वही आता, लेकिन यहाँ से हमको बता दी, जरूरत ही क्या है, हमने सीधा सीधा वैल्यू फाइंड कर ली ना। तो ये क्या हो गया? इस तरह के क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। चलिए अब थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन में आते हैं, है ना। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, थर्ड टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। चलिए इसी तरीके के क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन में बता देता हूँ। इसी तरीके के क्वेश्चन में सपोज दैट यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन। अब आपके पास क्या है? ये A है, ये B है और ये C है। इसने कहा ये 90 डिग्री है, ये 17 था, ये 8 थी, और ये कितना आया वैल्यू? 15 आ गया, 15 आ गया। अगर वो कहता cos A इज इक्वल टू 8/17, cos A यानी कि उसने एंगल A लिया था, तब आपके पास tan की वैल्यू क्या आती? tan A इज इक्वल टू, आपके पास वैल्यू आती, tan क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन, याद ही नहीं होगा, याद करिए, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या होगा? एंगल के जस्ट सामने की साइड, यानी कि इसकी बात कर रहा है, तो 15 और अपॉन बेस 8। आंसर आया, आंसर आया। लेकिन यहीं पर लॉजिक लग जाता तो आप क्या होते? परेशान हो जाते, परेशान हो जाते, क्योंकि आप कहाँ हैं? आप तो डाइवर्ट, आपके पास वही चीज पढ़ रहे हैं जो आपको पढ़ाई जा रही। बिल्कुल थोड़ा सोचिए, है ना, दिमाग को अपने बढ़ाइए। ठीक है, समझ में आ गई बात? दिमाग को बढ़ाइए। और दिमाग क्या कहता है कि सपोज दैट वो ये कह देता कि फाइंड tan C, tan C की वैल्यू बताइए। यहाँ पर एंगल हो गया C, एंगल क्या हो गया? C हो गया, यानी कि अब ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है भाई साहब, यहाँ ये परपेंडिकुलर है।
और ये क्या है, ये आपका बेस है। क्या है ये आपका बेस है। अगर ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल सी यहाँ पर निकालेंगे। ये 8 थी और ये 15 थी और ये 17 थी। अब उसने tan C पूछा है। tan C, tan क्या होता है, tan होता क्या है, डायमेंशन नहीं बदलेंगे, tan वही रहेगा। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन अब परपेंडिकुलर क्या है, अब परपेंडिकुलर 8 है और बेस क्या है, अब बेस ये बेस क्या हो जाएगा 8/50। समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सपोज दैट वो ऐसे ही दे देता और कहता फाइंड tan A इंटू cot B प्लस cot A इंटू tan B, अब बताओ आप क्या करते, आपको tan A की वैल्यू निकालते, cot B की वैल्यू निकालते, तो एंगल tan यहाँ B नहीं पूछता क्योंकि B राइट एंगल ऑलरेडी है, तो यहाँ क्या करता, C। B तो ऑलरेडी राइट एंगल है ही, पहले से ही राइट एंगल है B, है ना, तो इस वजह से यहाँ पर C कर देता, कहता tan A cot C प्लस cot A इंटू tan C। तो एक बार एंगल A सपोज करके निकालते, किसकी, tan A की और cot A की वैल्यू। cot की निकालने की जरूरत नहीं, जस्ट रिवर्स कर दीजिए और एक बार क्या करके निकालते आप, यहीं पर कर देते किसकी वैल्यू, cot C, यानी कि एंगल C सपोज करना पड़ता, तब ये परपेंडिकुलर होता और ये क्या होता, बेस हो जाता। ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, थोड़ा सा अलग करा देता हूं, क्योंकि आप कहेंगे यार आपने तो मतलब ट्रिपलेट का कोई काम ही नहीं बताया, तो चलिए लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए, इन अ ट्राइंगल PQR, Q is right angle, Q क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और वो कह रहा है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, एंड PQ इज इक्वल टू 5, ठीक है। और क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin P, cos P and tan P, sin P, cos P and tan P। अब घबराहट हुई क्योंकि कोई वैल्यू दिया ही नहीं यार, ये सब क्या दिया हुआ है, PR दिया, QR दिया, PQ दिया, बिल्कुल हमारा कोई संबंध ही नहीं इससे। क्या करेंगे, बिल्कुल है, देखो भाई राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, उसने कहा Q राइट एंगल है तो ये Q हो गया, तो यहाँ से सीक्वेंस में चलेंगे, PQR में आएंगे क्योंकि Q उसने राइट एंगल आपको ऑलरेडी दे रखा है, Q दे रखा है राइट एंगल। चलिए PQ की वैल्यू क्या है, PQ की वैल्यू 5 है। अब आप परेशान हो गए, एक साइड दी है, लेकिन हमको तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि दो साइड बताओ तब तो हम तीसरी निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसने आपको सिर्फ और सिर्फ एक साइड दी। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना है। शुरुआत में मैंने आपको बताया ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। अब अगर देखिए आप n इज इक्वल टू 5, ऑड नंबर है, ऑड का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, n स्क्वायर माइनस 1/2 एंड n स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है, यही बताया। क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, 12 आ गया भैया, 12 आया। इसमें रख दो, क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1/2 यानी कि 25 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 13। 5, 12 एंड 13। कोई जरूरत नहीं, भूल जाओ पाइथागोरस थ्योरम, जरूरत ही नहीं है, यहाँ से सीधा निकल आया, कोई जरूरत नहीं आपको उसको पढ़ने में, उससे चक्कर में आपका क्या आया, ये आ गया 12, ये आ गया 13। अब आप कहोगे सर इसको 13 क्यों नहीं किया, इसको क्यों नहीं किया भाई, बिल्कुल कर देते आप, लेकिन आपको पता है ना हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। आंसर आ गया, अब निकालो ना, अब क्या दिक्कत है, साइन पी की वैल्यू क्या होती है, साइन पी की, अच्छा ये कंडीशन प्रूफ हो रही है, बिल्कुल हो रही है, 13 प्लस 12, बताइए कहीं से गलत है,
बिल्कुल गलत नहीं है। तो ये आपका क्या आ गया 25 आ गया। साइन पी क्या होता है, साइन पी क्या होता है, साइन पी की वैल्यू हो जाती है साइन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, याद होगा फॉर्मूला बताया अभी बताया, लाल बट्टे कक्का याद कर लो या आपका हाइपोटेनियस के टर्म याद कर लो। तो क्या हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपके सामने परपेंडिकुलर क्या है 12 है, हाइपोटेनियस क्या है 13 है। आंसर क्या आया 12/13। उसने पूछा कॉस बताओ, बता देंगे कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, बेस कितना है 5 है, हाइपोटेनियस कितना है 13 है। हाइपोटेनियस क्या है 13 है, कोई टेंशन ही नहीं, हाइपोटेनियस 13 हो गया, हो गया। अब आपके पास tan पूछा है, tan क्या होता है, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। परपेंडिकुलर कितना दिया है, परपेंडिकुलर दिया है आपको 12 और बेस कितना दिया है 5, तो 12/5। क्लियर, क्लियर। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। सपोज दैट वो कहता है भैया यहाँ पर हमको P नहीं चाहिए, हमको tan R चाहिए, tan R चाहिए। डायमेंशन तुरंत बदल जाती, डायमेंशन बदल जाती, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता, ये परपेंडिकुलर हो जाता, ये क्या हो जाता बेस हो जाता, और हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही रहना है, उसको तो चेंज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्या हो गया, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ रखा है। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, घर पे सॉल्व करिएगा, मैं आपको PDF दे दूंगा, वहाँ से आप सॉल्व करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मज़ा आ जाएगा। बहुत ही शानदार टॉपिक है और इससे अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ भी नहीं आता, केवल डायमेंशन चेंज करता है। एंगल P दिया होगा, एंगल R पूछेगा, एंगल R की वैल्यूज पूछ सकता है, बस इससे अलावा कुछ नहीं करेगा। बहुत अलग अलग टर्म में रख देगा, जैसे वो कह देगा कि साइन P इज इक्वल टू इतना है तो 1/tan A प्लस 1/cot A की वैल्यू बताओ। कोई दिक्कत नहीं यार, क्या फर्क पड़ता है, वैल्यू निकालेंगे, आंसर उसमें पुट करके आंसर फाइंड कर लेंगे, प्रूफ कर देंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आप परेशान नहीं होना, खूब सारे क्वेश्चंस करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी पहुंचाते रहिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, ओके, बाय बाय।